ग्रेविटी, ये वो ताकत है जो हमें जमीन से चिपकाए रखती है, हमारे ग्रह को सूरज के चारों ओर घुमाती है और पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है। ये एक अदृश्य ताकत है, लेकिन इसका असर हम हर जगह देख सकते हैं। ब्रह्मांड को एक विशाल निर्माण स्थल की तरह कल्पना करो। क्रेन और बुलडोजर की जगह ग्रेविटी एक मास्टर आर्किटेक्ट है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आकार देती है। ये वो अदृश्य हाथ है जो पदार्थ को एक साथ खींचता है, तारे, ग्रह और पूरी आकाश गंगाएं बनाता है। लेकिन ग्रेविटी सिर्फ जबरदस्ती बल लगाने के बारे में नहीं है, ये संतुलन के बारे में भी है। ये आकर्षण और गति के बीच एक नाजुक नृत्य है, एक ब्रह्मांडीय बैले जो अरबों वर्षों से चल रहा है। तो तैयार हो जाइए अंतरिक्ष यात्रियों, क्योंकि हम ग्रेविटी की अविश्वसनीय शक्ति और हमारे ब्रह्मांड को सुशोभित करने वाले ग्रहों पर इसके गहरे प्रभाव का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। ग्रेविटी केवल तारे और ग्रह ही नहीं बनाती, बल्कि यह समय और स्थान को भी मोड़ देती है। जब दो आकाश गंगाएं टकराती हैं, तो ग्रेविटी ही है जो इस नाटकीय घटना को नियंत्रित करती है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी अंतरिक्ष समय में तरंगें पैदा करती है, जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैलती हैं। ये तरंगें हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि ग्रेविटी कितनी शक्तिशाली है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ग्रेविटी के इस मास्टर आर्किटेक्ट के बारे में और अधिक जानते हैं। शुरुआत में हमारा सौर मंडल नवगठित सूर्य के चारों ओर घूमती गैस और धूल का एक अराजक गड़बड़झाला था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसमें हर दिशा में अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी। लेकिन ग्रेविटी, जो हमेशा एक संगठित करने वाली शक्ति है, की दूसरी योजनाएं थीं। यह एक अदृश्य हाथ की तरह था जो इस अराजकता को एक संरचित रूप देने के लिए तैयार था। इसने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इस बिखरे हुए पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जैसे कोई ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसकी दिशा स्पष्ट थी। जैसे जैसे गैस और धूल के ये झुंड बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता गया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसमें छोटे छोटे कण एकत्रित होकर बड़े पिंडों में बदलने लगे। वे ब्रह्मांडीय चुंबकों की तरह हो गए, अपने आसपास से अधिक पदार्थ को आकर्षित करते हुए। यह आकर्षण इतना शक्तिशाली था कि यह दूर दूर के कणों को भी अपनी ओर खींचने लगा। लाखों वर्षों में ये झुंड उन ग्रहों में बदल गए जिन्हें हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें समय और गुरुत्वाकर्षण ने मिलकर अद्भुत संरचनाएं बनाई। लेकिन ग्रेविटी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब इसे इन नवगठित ग्रहों को और भी अधिक आकार देना था। इसने इन युवा ग्रहों को गढ़ना और आकार देना जारी रखा, उन्हें लगभग गोलाकार आकार में खींच लिया। यह प्रक्रिया ग्रहों को स्थिरता और संतुलन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसे आपके हाथों के बीच आटे का एक गोला लुढ़कता है, वैसे ही ग्रेविटी के निरंतर खिंचाव ने उनकी सतहों को चिकना कर दिया। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसमें हर ग्रह को उसकी अनूठी पहचान मिली। ग्रेविटी केवल चीजों को एक साथ खींचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें नियंत्रण में रखने के बारे में भी है। यह एक संतुलनकारी कार्य है जो अपने तारों के चारों ओर ग्रहों के नाजुक नृत्य को निर्धारित करता है। एक डोरी पर एक गेंद की कल्पना करो। जैसे ही आप इसे चारों ओर घुमाते हैं, डोरी ग्रेविटी की तरह काम करती है, गेंद को आपके हाथ की ओर खींचती है, लेकिन गेंद की गति इसे एक गोले में घुमाती रहती है। ग्रेविटी और गति के बीच यही संतुलन ग्रहों को कक्षा में रखता है। कोई ग्रह अपने तारे के जितना करीब होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता है। इसका मतलब है कि ग्रह को कक्षा में बने रहने के लिए तेजी से यात्रा करनी होगी। इसलिए बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, बहुत तेज गति से घूमता है, जबकि दूर का प्लूटो अपना समय लेता है। हमारा सौर मंडल ग्रेविटी की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। यह ग्रहों का एक विविध संग्रह है। प्रत्येक को एक ही मूलभूत बल द्वारा गढ़ा गया है, फिर भी प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। उदाहरण के लिए बृहस्पति को ही लीजिए। यह गैस दानव इतना विशाल है कि इसकी ग्रेविटी ने चंद्रमाओं के एक चक्करदार दल को पकड़ लिया है। कुछ तो हमारे अपने ग्रह बुध से भी बड़े हैं। फिर शनि है, जो छल्ले वाला अद्भुत ग्रह है। इसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि इसने बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों को कक्षा में खींच लिया है, जिससे एक लुभावनी ब्रह्मांडीय प्रभामंडल बन गया है। और पृथ्वी, हमारे अपने नीले गोले के बारे में मत भूलना। इसकी ग्रेविटी हमारे वातावरण को बनाए रखती है, जिससे जीवन पनपता है। ग्रेविटी के बिना हमारा ग्रह एक बंजर भूमि होती, अंतरिक्ष की कठोरता से नंगी होती।
भाग 5, हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस। हमारे अपने सौर मंडल के भीतर भी हम ग्रेविटी की विविध कारीगरी को पूरी तरह से प्रदर्शित होते हुए देखते हैं। पृथ्वी अपने पिघले हुए कोर के साथ प्लेट टेक्टोनिक्स का अनुभव करती है। इसकी परत की धीमी पीसने वाली गति, यह भूवैज्ञानिक बैले पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से पर ग्रेविटी के खिंचाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। हमारा चंद्रमा सूर्य के चारों ओर हमारी यात्रा में एक वफादार साथी, हमारे ज्वार को प्रभावित करता है। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के महासागरों को खींचती है, जिससे पानी का एक उभार पैदा होता है जिसे हम उच्च ज्वार के रूप में अनुभव करते हैं। मंगल लाल ग्रह विशाल ज्वालामुखियों को प्रदर्शित करता है, जैसे ओलंपस मॉन्स, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पहाड़। ये विशालकाय राक्षस ग्रेविटी द्वारा पिघली हुई चट्टान को ग्रह की सतह की ओर खींचने का परिणाम है। भाग 6, ग्रेविटी के पहाड़, धूल के महासागर। लेकिन ग्रेविटी की पहुंच हमारे सौर मंडल से बहुत आगे तक फैली हुई है। यही वह बल है जो गैस और धूल के विशाल बादलों को एक साथ बांधता है, जिन्हें नेबुला के रूप में जाना जाता है, तारकीय नर्सरी जहां तारे पैदा होते हैं। इन ब्रह्मांडीय बादलों के भीतर ग्रेविटी एक शिल्पकार की तरह काम करती है, तारा निर्माण के कच्चे माल को ढालती और आकार देती है। यह गैस और धूल के गुच्छों को एक साथ खींचती है, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करती है, जिसकी परिणति एक तारे के जन्म में होती है। ग्रेविटी आकाश गंगाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तारों, गैस और धूल के ये विशाल संग्रह उनके सभी घटक भागों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। भाग 7, ग्रेविटी का अनदेखा हाथ। हम ग्रेविटी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम हर जगह इसके प्रभावों को देख सकते हैं। यही वह बल है जो तारों के विकास को उनके उग्र जन्म से लेकर उनके अंतिम पतन तक चलाता है। विशाल तारों के लिए ग्रेविटी एक निरंतर बल है, जो लगातार उन्हें अपने ही भार के नीचे कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन तारे लचीले होते हैं और वे अपने कोर में परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न बाहरी दबाव से वापस लड़ते हैं। यह ब्रह्मांडीय रस्साकशी लाखों या अरबों वर्षों तक चलती रहती है, लेकिन अंततः ग्रेविटी हमेशा जीतती है। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी उसे अपने ऊपर गिरने का कारण बनती है। भाग 8, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। एक तारे की मृत्यु एक शानदार घटना हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, जो एक पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है। और यह ग्रेविटी है जो इन प्रलयकारी घटनाओं को संचालित करती है। एक सुपरनोवा के दौरान एक तारे का कोर इतनी हिंसक रूप से ढह जाता है कि यह ब्रह्मांड में कुछ सबसे घनी वस्तुएं बनाता है, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल्स। ब्लैक होल शायद ग्रेविटी की शक्ति का सबसे चरम उदाहरण है। इन ब्रह्मांडीय राक्षसों का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। भाग 9, चिरस्थायी प्रश्न। ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड का शिल्पकार है, जो ग्रहों से लेकर तारों तक, आकाश गंगाओं तक सब कुछ आकार देती है। यह एक अदृश्य हाथ है जो हर चीज को एक साथ बांधता है, एक ऐसा बल जो हमें स्थिर रखता है और सितारों को चमकने देता है। यह एक मूलभूत बल है जो समय की शुरुआत से ही काम कर रहा है। बिग बैंग के समय से जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, ग्रेविटी ने हर चीज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अपनी सर्वव्यापकता के बावजूद ग्रेविटी ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय बलों में से एक है। यह एक पहेली है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि यह क्वांटम स्तर पर कैसे काम करता है, या यह क्यों अन्य बलों की तुलना में इतना अलग है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में दिन रात काम कर रहे हैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए। या यह प्रकृति के अन्य मूलभूत बलों की तुलना में इतना कमजोर क्यों है? पृथ्वी पर हम ग्रेविटी की ताकत को महसूस करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में यह बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप जमीन से चिपके हुए ग्रेविटी के खिंचाव को महसूस करें, तो सोचें कि यह बल कितना अद्भुत और जटिल है। तो हमारे ब्रह्मांड पर इसके गहरे प्रभाव की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह केवल एक बल नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसने हमारी दुनिया, हमारे सौर मंडल और यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व को भी आकार दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और यह ब्रह्मांड को आकार देना जारी रखता है, हर पल, हर सेकंड। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बल से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा बल है जो हमें एक साथ बांधता है, हमें स्थिर रखता है
और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है।